आज सुनाने जा रही हूँ देवी कवच और अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र, तीनों एक ही में सुनाऊंगी। आप लोग अगर पूजा करके पाठ करने नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं भी हैं, आप इसे सुन सकते हैं, पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। चलिए आप लोग बने रहे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। शुरू करती हूँ। मार्कंडे जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करे। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों की हितकारी पवित्र और परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी कवच ही है। हे मुनियों, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा काशमंडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी, नौवीं सिद्धदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटापन्न अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगजननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्त में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक को तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी वाहन प्रेत, वाराही की महेशी, इंद्री का एरावत नामक हाथी और वैष्णवी की गरुड़ है। महेश्वरी बैल तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमला आसन पर विराजती हैं। सेवतोड़ा ईश्वरी बैल तथा ब्राह्मणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ है। समस्त देवियां अनेक अलंकारों और रत्नों से सज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृत से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों को करकमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खिंडक, तोमर, परुष, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शस्त्र शोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों का भय प्रदान करना है। महाभय नाशनी, महान बल, महान प्रकार एवं महान उत्साह से हे महारुद्र तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर की तेज के कारण मैं तुम्हारे दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में रक्षा करे और आग्नेय शक्ति आग्नेय कोण में मेरी रक्षा करे। वाराही देवी दक्षिण दिशा में, खंडधारणी नेत्रकोण में, वारणी शक्ति पश्चिम में तथा मृगवाहिनी शक्ति बाएं कोण में मेरी रक्षा करे। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी और ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इस प्रकार शिवारूढ़ चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया मेरी रक्षा करे। वाम पार्श्व में आजिता नाम की शक्ति, दाहिनी ओर अपराजिता, शिखा में उद्धवतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधरी, दोनों भौहें में स्वनी, भूमध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा शक्ति मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच शंखनी, दोनों कानों के मध्य द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कड़ के मूल भाग में सांकरी देवी मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चार्चिका, अधरोष्ठ में अमृतकला और जीभ की रक्षा सरस्वती करे। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ में मध्य भाग में चंडिका, गले में चित्रघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी ठुंडी की और स्वर मंगला बाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुर्धरी शक्ति मेरे मेरु दंड रीठ यानी रीठ की रक्षा करे। कंठ के बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खंडगनी यह ब्रजधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की सुलेश्वरी और कुछी भाग की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की यह शूलधारणी देवी मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामिनी तथा गुंतांग में गुहेश्वरी मेरी रक्षा करे। कामिका में तथा पुतना लिंग की ओर और महिषवाहनी गुदा की रक्षा करे।
भगवती कठ प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला मेरे जंघा की रक्षा करे। दोनों पैरों की घुंटी की नरसिंही, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजस्वी देवी मेरी अंगुलियों की रक्षा करे। श्री देवी तथा तलुओं की रक्षा तालावासिनी करे। दृष्टा कराली नखों की ऊर्घ केसनी देवी केशों की कौबेरी रोमाबली के छिद्रों तथा बागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा चर्बी मांस हड्डी और मेदे की रक्षा करे। कालरात्रि यातों की भुक्टेश्वरी, पीत की पद्मावती, पद्म कोश की चूड़ामणि, कफ की ज्वालामुखी, नखराशि में उत्पन्न तेज तथा अभेद शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की, छैतेश्वरी छाया की, धर्मधारणी शक्ति हमारे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। ब्रजहस्ता प्राण अपान व्यान उदान और वायु समान की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों को अनुभव करते समय योगिनियों हमारे तत्व रज या तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही देव वायु की, वैष्णु धर्म की, चाकरणी यश की, कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल एवं चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करे। सुविधा देवी पथ की, क्षेम करी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की और यो स्वर्व्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी मेरी रक्षा करे। कल्याण के इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उन स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि और विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता। वह युद्ध की में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रिलोक में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग सदापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उन्हें देवी कला प्राप्त होती तथा वे त्रिलोक में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसके कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसकी लूता एक प्रकार के रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे यथावर विष कनेर भांग अफीम आदि तथा जंगम विष सर्प बिच्छू आदि के दसन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन विदेशर शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र यंत्र पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवता जल उत्पन्न उपदेश सिद्ध समस्त देवता आदि समस्त कुल देवता कंठमाला गले की वशिष्ठ रोग डांकनी सांकनी तथा अंतराक्षचारी भूत पिचास यक्ष गंधौर राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कष्मांड तथा भीषण भैरव आदि समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्तियों को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कीर्ति की इस भूतल को मुंडित करता है। इस कवच पाठ के अंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़ वन कानन युक्त एवं पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य पाठ करने वाला व्यक्ति त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद के अधिकारी होता है। वह शिव समीप को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त। आगे अर्गला स्तोत्र। मार्कंडे जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूप भूत जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सोहा सोधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त हे देवी तथा कालरात्रि आपकी जय हो। हे मधुकैठव विनाशिनी हे ब्रह्मा वर
प्रदे देवी आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप विजय यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप यश जय आदि प्रदान करो, मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड मुंड और रक्त बिंज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी तुम मुझको रूप जय तथा यश प्रदान करो और मेरे रिपुओं का नाश करो। शुंभु निशुंभु और ध्रुमाक्ष नामक दैत्यों की सहारणी हे देवी तुम मुझको रूप यश सुख्यात प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरणा और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी तुम मुझे रूप यश और कीर्ति प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचिंत स्वरूपा एवं अचिंत चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी तुम मुझे रूप जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी हे चंडिके देवी जो लोग आपका सदापूर्वक भक्ति पूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप यश सुकृति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडिके देवी जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें रूप यश और जय प्रदान करो, उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन एवं नमन करते हैं उनको तुम रूप जय और यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ और मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप बल और जय दो। हे देवी मेरे कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो और रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे देवासुरों में शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भगवती तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी तुम अपने भक्तजनों की विद्वान यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी तुम मुझको रूप जय यश प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गौर को चूर करने वाली हे चंडिके तुम शरणागत को रूप जय यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारणी ब्रह्मा द्वारा बंध परमेश्वरी तुम मुझे रूप जय कीर्ति दो मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त हे परमेश्वरी तुम मुझे रूप जय यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचिपति देवराजेंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित हे परमेश्वरी तुम मुझको रूप जय यश दो, रूप जय कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों को दर्प दलन करने वाली हे देवी तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्तजनों को अत्यंत आनंद प्रवर्धनी हे अंबिके तुम मुझे रूप जय यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे काम करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्तोत्र का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ का करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। इस प्रकार अर्गला स्तोत्र समाप्त। आगे कीलक स्तोत्र। मार्कंडे मुनि ने कहा जिन असुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्रों तीनों वेदों ऋग यजु और साम के समान है, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारणभूत है, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठक के लिए सप्तशती मंत्रों के अंगभूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ के उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्तोत्र के पाठ करने से भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती हैं। उच्चाटन आदि कर्मों के सिद्ध तथा भीषण व्याधि विनाश के निर्मित यंत्र मंत्र तंत्र आदि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक का पाठ मात्र से बिना तंत्र मंत्र औषधियों के
ही उच्चाटन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं और संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहाँ अन्य मंत्रों के जप आदि से जो फल प्राप्त होती है वह केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियां उपलब्ध होती है। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंकर रूपी प्रश्न के समाधान में भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त रखा था, सप्तशती के समस्त मंत्रों को कीलत कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसका निस्संदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण दिव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस धन को उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय उन लोगों पर प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सप्तशती के फल शिवजी ने कीलत कर रखा है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं वे अंतकाल में सिद्ध देवी की पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। स्वस्त्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा वे अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चात ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्तोत्र का पाठ मंद स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियां की प्राप्ति होती है। यतः सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती के कृपा कटाक्ष में मनुष्य की ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य और संपत्ति, शत्रु विनाश और निवारण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। इस प्रकार कीलक स्तोत्र समाप्त। मुझे आशा है माँ दुर्गा जी का कथा आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। इसे आप लोग सुने, माँ दुर्गा जी की कृपा प्राप्त होगी। अगले वीडियो में मैं माँ दुर्गा जी का श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ का वीडियो बनाऊंगी, आप लोग इसे जरूर सुने। ओम शिव शक्तये नमः। धन्यवाद।